हुआ तो हम वही करेंगे। आ जाएं। ये तलवार कानूनी सुल्तान सुलेमान खान की है। मुहाज की जंग में उन्होंने 3 सलीबियों के सरों को कलम किया था। क्या आप जानते हैं कि एक बेहतरीन तलवार कैसे बनती है पाशा? 1 किलो चूना, 1.5 किलो राख, 1.5 लीटर सोडा मिला हुआ पानी, 1.5 किलो जैनकर, 1.5 किलो जर्द फौलाद, 1 लीटर प्याज का निचोड़ा हुआ अर्क, 1 किलो तारकोल। एक अच्छी तलवार इन अज्जा से बनती है पाशा। और इज्जत की क्या तरकीब है? इज्जत की तरकीब बताइए हमें। हया, नामूस, वफादारी चाहिए होती है। बददियानत के लिए क्या चाहिए होता है पाशा? हम बताते हैं आपको पाशा। सर उड़ाने के लिए तलवार, इज्जत के लिए बहुत कुछ दरकार होता है, लेकिन बददियानत के लिए तलवार काफी है पाशा। माफ कर दे सुल्तान मुअज्जम। उठो गद्दार, बख्श दीजिए। खड़े हो जाओ। इस वर्दी में घुटने टेकते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सुल्तान मुअज्जम माफ कर दे, मैं लालच में अंधा हो गया था और उनके साथ मिल गया। सुल्तान मुअज्जम, पहले ये इतनी खतरनाक तंजीम नहीं थी, लेकिन पारवूस के आने के बाद सब बदल गया। सुल्तान मुअज्जम, मैं फंस गया था। माफी नहीं मिलेगी तुम्हें, सजा तो जरूर दी जाएगी, लेकिन अपना सर बचाना चाहते हो तो तुम्हें रियासत के लिए कुछ करना होगा। हुक्म करे सुल्तान मुअज्जम, हुक्म करे। पारवूस के तमाम मंसूबों का पता लगाओ। अब उसे खत्म करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सिर्फ इसी सूरत में तुम्हारी जान बख्शी की जा सकती है, लेकिन तुम्हें फिर भी जिला वतन किया जाएगा। आपका शुक्रिया सुल्तान मुअज्जम। पारवूस को दुनिया भर में बदनाम करने के लिए हमें सबूत चाहिए, ऐसे सबूत जिनकी बिना पर वो अपनी हैसियत खो दे। सुल्तान मुअज्जम, ऐसा कौन सा सबूत होगा उसके पास? पारवूस को तुम नहीं जानते, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। उसने बारहा अपने इक़दामात से बरतानिया को मुश्किलात में डाला है, लेकिन बरतानिया को इसका कभी इल्म नहीं हो सका। तुम ऐसा ही कोई सबूत तलाश करके लाओगे। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। चले जाओ। सुल्तान मुअज्जम, आप पारवूस को पकड़ क्यों नहीं लेते? तौफीक पाशा के जरिए ये काम आसान होगा। हम उसे कई बार पकड़ चुके हैं, लेकिन जब तक बरतानिया का उस पर से भरोसा नहीं उठता, हम उससे पीछा नहीं छोड़ा सकते। हम इस कीचड़ में उतरे बगैर बरतानिया से ही इस गंदगी को साफ करवाएंगे। देखिए तो जरा, हमें यकीन नहीं आ रहा कि उस धोखेबाज औरत की वजह से आज हम इस हाल में हैं। हमारी अपनी बहन भी हमें इल्जाम दे रही है। आज नहीं तो कल उनका झूठ यकीनन वाज़ेह हो जाएगा। आखिर कब तक छुपाएंगी वो ये बात? शायद मरते दम तक। चालबाज लोगों के पास पहले से ही 1000 झूठ होते हैं। कुछ समझे नहीं हम। वो तो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती ना। जी हाँ, वो खुद जन्म नहीं दे सकती, लेकिन वो किसी और का बच्चा जरूर ले सकती हैं। या मेरे अल्लाह रहम, ये तो किसी हद तक भी जा सकती हैं। सही कहा, मगर ये सब करेंगी कैसे वो? यकीनन उस महल में दाई की मदद से। हमदान खातून। जी बताइए, हमें कोई खातून मिली? मैंने बजाते खुद छानबीन की है, 3 लड़कियां मिली हैं।
तीनों 4 माह की उम्मीद से हैं, जैसा आप चाहती हैं। क्या आप उनसे खुद मिली हैं? अभी तक नहीं, लेकिन पता चला है कि वो काफी गरीब हैं। वो अपना बच्चा देने के लिए आमादा हो जाएंगी। मगर इंतखाब करते वक्त मोहतात रहिएगा, कहीं वो हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए। आप फिक्र ना कीजिए। पाशा, सुल्तान मुराद अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचे। क्या हुआ?